एक बार धन के देवता कुबेर बहुत घमंड में आ गए। उनके पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ था। उन्होंने सोचा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। मुझे अपनी शान और दौलत सबको दिखानी चाहिए। उन्होंने एक ग्रांड भंडारा रखने का सोचा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। साथ ही उन्होंने सोचा, मैं शिव जी को बुलाता हूँ और उनके साथ उनके बेटे गणेश जी भी आएंगे। तब सबको पता चलेगा कि कुबेर के खजाने का कोई हिसाब ही नहीं। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हम नहीं आ पाएंगे, पर हमारा बेटा गणेश तुम्हारे भंडारे में जरूर आएगा। कुबेर खुश हो गए। सोचे, एक छोटे बच्चे को खिलाना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं अपने खजाने से उसे कुछ भी खिलाऊंगा। भंडारे का दिन आया। गणेश जी बैठ गए और भोजन प्रारंभ हुआ। गणेश जी सबसे पहले लड्डू खाए और सारे लड्डू खत्म हो गए। उन्होंने खीर खाई, वो भी खत्म हो गई। उन्होंने फल, पकवान, सब्जी, रोटी सब खत्म कर डाली। लेकिन गणेश जी रुके ही नहीं। जो भी खाना आगे आता वो सब चट कर देते। कुबेर के रसोई घर खाली होने लगे। कुबेर के खजाने से खाने का सामान निकल निकल कर लाया जाने लगा। लेकिन गणेश जी का भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। अंत में कुबेर घबरा गए। उन्होंने कहा, हे गणेश जी, आपकी भूख तो मैं संभाल ही नहीं पा रहा। मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब क्या करूं? तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, धन और दौलत से भूख कभी नहीं मिट सकती। पेट और मन दोनों को संतोष तभी मिलता है जब उसमें प्रेम और भक्ति का स्वाद हो। इतने में माता पार्वती आई और उन्होंने सिर्फ एक मोदक गणेश जी को प्यार से खिलाया। और क्या हुआ? गणेश जी की सारे भूख तुरंत शांत हो गई। अब कुबेर समझ गए, धन का घमंड कभी खुशी नहीं दे सकता। असली सुख प्रेम, संतोष और भक्ति से ही मिलता है। तो पेरेंट्स को ये याद रखना है, बच्चों को ज्यादा चीजें देना या मटेरियलिस्टिक कंफर्ट देना ही पेरेंटिंग नहीं है। उनके साथ प्रेम, समय और संस्कार बांटना सबसे बड़ा धन है। बच्चों को शुरुआती दिनों से ये सिखाना है, सिर्फ खिलौना या गैजेट से असली खुशी नहीं मिलती। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से बैठे, उनके हाथ का खाना खाए, तभी दिल और पेट दोनों संतुष्ट होते हैं। आज का यूथ पैसा, करियर, सक्सेस और रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहा है। ये सब जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों में अपना पूरा सुख ढूंढने की कोशिश करना गलत है। क्योंकि पैसा, करियर और रिलेशनशिप्स सिर्फ एक हिस्सा है लाइफ का। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी का मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ना करो, काम मत करो या सपने छोड़ दो, करियर छोड़ दो, रिलेशनशिप अवॉइड करो। सब करो, अपने ड्रीम्स परस्यू करो, काम करो, प्यार भी करो, और साथ ही अंदर में एक बैलेंस रखो। ये सब जरूरी है। याद रखो, जीवन में ये सब जरूरी है, पर अगर अंदर सेटिस्फेक्शन और ग्रैटिट्यूड ना हो तो कितनी भी अचीवमेंट्स मिल जाए, वो कभी कंप्लीट फील नहीं होती। रियल सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जो है उसमें खुश रहना सीखते हो, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हो, अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और लॉयल्टी रखते हो, रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हो और अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करते हो, लेकिन बिना कंपैरिजन और ग्रीड के। सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट के साथ काम करना ही असली सक्सेस है। तो दोस्तों, गणेश जी हमें ये सिखाते हैं कि असली मोदक वो नहीं जो मीठा होता है, बल्कि वो जो प्रेम, भक्ति और संतोष से भरा हो। अगर हम अपने जीवन में इस एक मोदक को अपनाएं
तो ना हमें भूख लगेगी ना अशांति। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को ये सीख देना जरूरी है कि रियल हैप्पीनेस चीज़ों में नहीं, वैल्यूज और प्यार में है। अगर बच्चा दूसरे से कंपेयर करके घमंड करे या जेलसी में आए तो उन्हें गणेश जी और कुबेर की ये कहानी याद दिलानी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर विजडम ओवर पावर। गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके अंदर ज्ञान और बुद्धि थी, ना कि सिर्फ बल। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाला पल है। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि नॉलेज और विजडम के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। जैसे उन्हें बुद्धिदाता और विघ्नहर्ता कहा जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को शांति और समझदारी से सॉल्व करना चाहिए। ये त्योहार हमें एक और इम्पोर्टेंट बात सिखाता है कि नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। गणेश जी हमेशा हमें एक नई उम्मीद देते हैं, बस ज़रूरत है फेथ, पेशेंस और पॉजिटिव सोच की। तो इस गणेश चतुर्थी अपने मन से नेगेटिविटी को निकालकर पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और विजडम को अपनाएं। आज हम सब गणेश जी से यही प्रार्थना करें कि वो हमें बुद्धि, शक्ति और धैर्य दे ताकि हम अपनी लाइफ के हर कदम पर सफल बने। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।